गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ओम के नियम पर आधारित दो एग्जाम्पल्स जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए थे उनको सोल्व किया था। अभी बचे हुआ तीसरा और चौथा एग्जाम्पल जो कि विशिष्ट प्रतिरोध के फॉर्मूले पर आधारित है उनको हल करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12.5। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जो वैल्यूज आपको दी गई है पहले उन्हें नोट करनी है, फिर फार्मूला पुट करिए। बाकी कैलकुलेशन आपकी अगर अच्छी है तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसने कहा किसी धातु के 1 मीटर लंबे तो तार की लंबाई दी गई है 1 मीटर, ठीक है। तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल में इस पर्पज से दिया गया है ताकि ये पता चले कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं ताप हमारा कांस्टेंट है, ठीक। तो इसलिए इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है, तो प्रतिरोध यानी R बराबर कितना 26 ओम। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है, व्यास यानी डायामीटर 0.3 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर में दिया गया है, मान हमें एमकेएस पद्धति में लेने हैं। एमकेएस पद्धति के अनुसार इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दशमलव हटाओ, एक जीरो नीचे लगाओ तो 3/10,000 इतने मीटर। इसे आप ये भी कह सकते हो 3/10⁴ इतने मीटर, या इसे आप ये भी कह सकते हो 3 × 10⁻⁴ मीटर। तो नीचे प्लस की घात की ऊपर गई तो कैसी हो गई, माइनस की हो गई। अब ये व्यास आपको दिया गया है, लेकिन हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, ठीक। यानी हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस बराबर किसके होती है, व्यास बटे 2, ठीक। यानी 3 × 10⁻⁴ और बटे 2 कितने मीटर रेडियस आपकी आ गई। अब उसने कहा तो इस ताप पर देखिए, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही, तो इसका मतलब ये ताप को कांस्टेंट प्रदर्शित करता है, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू को इसमें मेंशन नहीं किया। धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता इसको हम रो कहते हैं। रो का मान ज्ञात करना है। देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा था, R बराबर रो इंटू L अपॉन A। ये फार्मूला आपने पढ़ा था, तो इसकी सहायता से आप रो का मान ज्ञात कर सकते हैं। रो बराबर किसके हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने। R कितना है 26 ओम। A यानी एरिया यानी क्षेत्रफल। देखिए तार एक बेलन है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसके सिरों का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा πr², है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं πr² अपॉन L। L कितनी है 1 मीटर, तो ये कितना आ गया 26 इंटू पाई यानी 3.14 इंटू R² यानी इसका वर्ग, ठीक है। तो वर्ग का मतलब होती है उसी संख्या की 2 बार गुणा, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे। जब यहाँ लिखेंगे आप 2 और 2 तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ रहे हैं। 26 इंटू 3.14, 3 3 9
इंटू 10 टू दी पावर -8, -4 और -4 -8। अब ये 2 इंटू 2 से सिंप्लीफाई कर कीजिए, 13 बार कट जाएगा। 2 से इसको भाग देके देखिए 3.14 को, 2 1 2, 2 5 10, 1.57। ठीक, ये आ गया आपका 1.57। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर आ गया 13 इंटू 1.57 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर -8। ठीक, अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए करके भी दिखा देता हूं मैं। 13 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 27, 2 9 और 2 11। ठीक है, 117 गुणा 1.57 गुणा 10 की घात -8। अब 117 को मल्टीप्लाई करना है 1.57 से। 7 49 का 9 हसीन 4, 7 7 और 4 11, हसीन 1, 7 7 और 1 8, 5 7 35 का 5 का हसीन 3, 5 5 और 3 8 और 5 5। दो बार 1 से मल्टीप्लाई करो 7 1 1, तो 9 5 और 1 6, 8 और 8 16, 16 और 7 कितने हो गए 23, हासिल को 2 5 और 1 6 और 2 8। ये आ गया, ये आ गया आपका और क्या अंकों के बाद डेसिमल 2 1 2 गुणा 10 की घात -8। अब जैसे ही ये मान आपको प्राप्त होता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल निकालते समय आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। आपने सार्थक अंक और कोटि मानों के बारे में क्लास 9 की फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो उसी के आधार पर हमें दशमलव का एक मान चाहिए होता है ना। यानी मुझे दशमलव यहाँ पर चाहिए 1.83 पर। ठीक, तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 की घात -8, इसको कैन खिसकाऊं मैं, एक और एक 2 अंक दशमलव के खिसकाने हैं, तो जितने अंक खिसकाने हैं उतनी ही 0 से भाग कर दीजिए और उतनी ही 0 से गुणा कर दीजिए। तो जब आप 100 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.8369, ये 10 की घात -8 है ना, और गुणा 10 की घात 2। 100 को मैंने 10 की घात 2 के रूप में लिख लिया। अब मुझे सिर्फ 2 वैल्यूज की जरूरत है, तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा और सिर्फ क्या रह जाएगा 1 पॉइंट। आपको पता है कि जब 6 या 5 या 5 से अधिक वैल्यू होती है तो अगली संख्या में एक अंक की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो 1.84 इंटू -8 में से 2 गए, 10 की घात -6। और हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। यूनिट आपको याद होनी चाहिए, कल बताई थी मैंने। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है, कैलकुलेशन भी देखिए मैंने आपको पूरी विस्तार से गुणा भाग करके आपको यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। देखिए पिछले न्यूमेरिकल में जब हमने रो की वैल्यू ज्ञात की थी तो रो बराबर आया था 1.84 इंटू 10 टू दी पावर -6 ओम मीटर। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप रो की वैल्यू ज्ञात करने के बाद में अगर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया है, उसमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि सारणी 12.2 का उपयोग करके, ठीक है, तो पेज नंबर आपको 230 पर एक सारणी दी गई है, एक टेबल आपको दी गई है जिसका नाम है 12.2। तो आपको ये ज्ञात करना है कि 12.2 में से देखकर ये भविष्यवाणी करनी है कि इस रो जिसके लिए तुमने रो निकाला है वो पदार्थ कौन सा है। तो इस प्रकार की सारणी आपको दी गई है। तो हमारी जो वैल्यू है वो है 1.84 इंटू 10 टू दी पावर 6।
जब मैं इसमें देखता हूं तो मुझे यहां पर दिखाई देती है, और ये किसके सामने है? मैग्नीज के सामने है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये जो पदार्थ है जिसके लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 है, ये पदार्थ कौन सा है? मैग्नीज है। तो ये भविष्यवाणी और करनी थी हमें सारणी 12.2 को देखकर, तो हम बुक की हेल्प ले सकते हैं। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको सारणी बनी हुई देगा, तो इसके लिए घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, हमें बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की संज्ञा दूंगा क्योंकि आपकी बुद्धि का पूरा प्रयोग ये कराएगा। क्वेश्चन क्या है? दिए गए पदार्थ के, यानी कोई पदार्थ आपको दिया गया है, किसी L लंबाई, यानी तार की लंबाई आपको L दे रखी है तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है ना? यानी जब लंबाई L है और तार की मोटाई A है, तो मैं इसको लिख लेता हूं। जब तार की लंबाई बराबर L, ठीक, तार की मोटाई बराबर A, तो प्रतिरोध कितना है? 4 ओम। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। ये बराबर है 4 ओम के, है ना? अब उसने कहा इसी पदार्थ के, यानी पदार्थ चेंज नहीं हुआ है। तो आपको एक बात पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक, तो जब तार के पदार्थ को परिवर्तित नहीं किया गया तो चाहे जितनी भी कंडीशन दे दें, चाहे जितनी भी शर्तें लागू कर दें, प्रत्येक अवस्था में रो का मान कैसा आएगा? समान आएगा। ये इसका की पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। अब उसने कहा यदि तार का प्रतिरोध क्या होगा जब उसकी लंबाई को L/2 कर देंगे और मोटाई को 2A। अच्छा, तो चलिए इस वाली कंडीशन के लिए मैं इसे R1 मानता हूं। तो आपने सूत्र पढ़ा है, सूत्र R1 बराबर रो इंटू L अपॉन A से। ठीक, तो R तो R1 है, रो ही है, L है, A है, और R1 का मान कितना दे रखा है? 4। तो 4 बराबर रो इंटू L अपॉन A, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब उसने कहा कि अगर पदार्थ समान रखा जाए, यानी रो के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और अन्य तार बनाया गया, उसका प्रतिरोध आपसे पूछा है कब? जब लंबाई L/2 और मोटाई कितनी हो? 2A हो। ठीक है, तो जब तार की लंबाई, यानी ये कितनी हो जाए? पहले की आधी, और मोटाई पहले की 2 गुनी, तो प्रतिरोध क्या होगा? अब इसे R2 कहूंगा। R2 बराबर रो, ये तो चेंज होना नहीं है, लेकिन L के स्थान पर क्या लूंगा मैं? L/2, ठीक, बटे A के स्थान पर 2A। तो R2 बराबर रो इंटू L, अब ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 और 2 4 इंटू A। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब एक काम करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देता हूं। भाग दे देगा, तो भाग दीजिए। 4/R2 बराबर ऊपर क्या? रो इंटू L अपॉन A बटे रो
इंटू एल अपॉन 4a, ठीक। 4 अपॉन R2 बराबर ऊपर ले जाऊंगा उल्टा हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए इंटू 4a अपॉन रो एल। जो चीज़ कॉमन है काट दीजिएगा, तो 4 अपॉन R2 बराबर 4/1, ऊपर 4 रह गया नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 इंटू R2 बराबर 4 इंटू 1, ठीक। R2 बराबर 4 इंटू 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, R2 बराबर 1, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से फुल्ली एकदम आपको सॉल्व करके दिए हैं ताकि आपको किसी तरह की कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जय हिंद।